आजकल सोशल मीडिया पर एक हेडलाइन छाई हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 500% का टैरिफ लगा सकते हैं। ये सुनने में ही बहुत बड़ी बात लगती है। और देखिए, ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो टैरिफ बढ़ाना चाहते हैं। ऊपर से एक नया बिल उन्हें ऐसा करने की कानूनी ताकत भी दे सकता है। तो सवाल ये है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो होगा क्या? सीधा जवाब है, भारत का अमेरिका को जो भी एक्सपोर्ट होता है वो लगभग ठप हो जाएगा। अच्छा, चलिए इस पूरी कहानी को एक अलग एंगल से देखते हैं। क्या हो अगर असली खतरा टैरिफ लगने में हो ही ना, बल्कि सिर्फ उसकी धमकी से जो एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है उसमें हो। तो देखिए, हमारे सामने दो सिचुएशंस हैं। पहली कि टैरिफ लग जाए और हमारा एक्सपोर्ट रुक जाए, और दूसरी जिसकी संभावना कहीं ज्यादा है कि सिर्फ इस धमकी के डर से ही भारत अपना स्टैंड बदल ले। आज के इस विश्लेषण में हम इसी दूसरी सिचुएशन पर फोकस करेंगे, क्योंकि इसका असर तो तुरंत दिखना शुरू हो सकता है। तो ये पूरा मामला एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। मतलब एक फैसला दूसरे को गिराता है और देखते ही देखते पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये होगा कैसे। ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह है जिसके 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले, दबाव में आकर भारत रूस से तेल खरीदना कम कर देता है। दूसरा, ऐसा होते ही दुनिया भर में तेल की सप्लाई कम हो जाती है। तीसरा, जैसे ही सप्लाई घटती है कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। और चौथा, यही बढ़ी हुई कीमतें पूरे देश में महंगाई की एक जबरदस्त लहर ले आती। और बात सिर्फ तेल तक ही नहीं रुकती। रूस से भारत को तेल और गैस के अलावा एक और बहुत जरूरी चीज मिलती है, वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम। तो ये दबाव भारत के एनर्जी सेक्टर के एक बहुत ही सेंसिटिव हिस्से पर भी असर डालता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भारत के एक फैसले से इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में इतनी बड़ी हलचल कैसे मच सकती है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि रूस के तेल के 3 सबसे बड़े खरीदार हैं, भारत, चीन और ब्राजील। जरा सोचिए, अगर ये तीनों देश रूस से तेल खरीदना कम कर दें तो ग्लोबल सप्लाई में कितना बड़ा गैप आ जाएगा। और जब सप्लाई अचानक इतनी कम हो जाएगी तो नतीजा क्या होगा? अनुमान ये है कि कच्चे तेल की कीमत, जो अभी लगभग $60 प्रति बैरल के आसपास है, वो सीधे डबल होकर $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। मतलब 2 गुनी कीमत। तेल की ये बढ़ती कीमतें सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट की कोई दूर की खबर नहीं है। इसका सीधा और गहरा असर भारत की अर्थव्यवस्था और हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, भारत को एक इनपुट इकोनॉमी कहा जाता है। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि यहाँ बनने वाली लगभग हर चीज के लिए तेल एक बहुत जरूरी कच्चा माल है। और ये सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं है। अपने आसपास ही देख लीजिए, प्लास्टिक की बनी चीजें, चम्मच, पैकेट, दवाएं, यहाँ तक कि जो चिप्स हम खाते हैं उसका पैकेट भी, ये सब पेट्रोलियम के ही बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो जाहिर है, जब कच्चा तेल महंगा होगा तो इन सभी चीज़ों को बनाने का खर्चा भी बढ़ जाएगा। अब जब कच्चा माल महंगा होता है तो फैक्ट्री में बनने वाला सामान भी महंगा हो जाता है। फिर महंगा सामान कम बिकता है, जिससे प्रोडक्शन घटता है और इसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ता है। तो ये तो हुई इंडस्ट्री की बात। अब समझते हैं कि इसका सीधा असर हर घर के बजट पर कैसे पड़ता है। जब भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ता है तो उसे पेमेंट के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और हमारे भारतीय रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरने लगती है। मतलब रुपया कमजोर हो जाता है। और रुपए के कमजोर होने के एक नहीं, कई बड़े नुकसान हैं। विदेश से आने वाला हर सामान, फोन, मशीनें, खाने का तेल, सब महंगा हो जाता है। इतना ही नहीं, देश पर जो विदेशी कर्ज है उसे चुकाने में भी ज्यादा पैसा लगता है। आपको पता है, हमारे टैक्स का लगभग 20% हिस्सा तो पहले से ही कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ महंगा तेल खरीदने की वजह से भारत के खर्चे में सालाना 750 से 915 अरब रुपए तक का इजाफा हो सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। सोचिए, इस पैसे से देश में कितने स्कूल या अस्पताल बन सकते थे। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी है। एक नया कानूनी दांवपेच इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। देखिए, पहले एक उम्मीद थी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के लगाए टैरिफ के खिलाफ एक केस चल रहा था। सबको लग रहा था कि कोर्ट शायद ट्रंप के अधिकारों को सीमित कर देगी।
लेकिन अब कहानी बदल गई है। एक नया बिल लाया जा रहा है और अगर वो पास हो गया तो कांग्रेस खुद ट्रंप को ये अधिकार दे देगी। इसका सीधा मतलब ये है कि इस नए बिल के बाद ट्रंप की धमकी सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं रह जाती, उसे कानूनी ताकत मिल जाती है। और इससे भारत जैसे देशों पर उनकी बात मानने का दबाव पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर ये सारी उथल-पुथल, महंगाई का ये खतरा और रुपए पर ये दबाव, ये सब तो सिर्फ टैरिफ की धमकी का नतीजा है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये 500% का टैरिफ सच में लग गया, तो उसका असर कितना विनाशकारी होगा।